द्वारपाल, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे राजा साहब की इतना चमक रहे, तो क्यों इतना चमक रहे, क्या पहने हैं ये सब? महाराज, ये लड़की पूछ रही है कि मैं जंगल की हूँ, ये आपसे महाराज क्या पहरे हुए हैं? द्वारपाल, इधर आओ। द्वारपाल, जब शादी होती है द्वारपाल, हाँ तो हर एक बात को पकड़ा जाता है। जी जो पहले पकड़ लेते हैं वो बाद में पछताते नहीं। जी। ये लड़की पहले ही बोल दी है कि महाराज खौरा है, नहाते नहीं धोते नहीं है। हाँ, आगे शादी करने के बाद मेरी क्या हाल होगी, मुझे पसंद नहीं है द्वारपाल, मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं तो ऐसा न द्वारपाल, मैं शादी नहीं करूंगा। काय कि अपन आगम समझत हो। नहीं पसंद ऐसा न कि ठीक है, काज हो सकेला बियाह कला तो तू ये समरिया राय हो जाए। द्वारपाल, मैं पहली मर्ते बताया हूँ कि जब शादी होती है द्वारपाल, जब दोनों पक्ष से जब बात होती है, अगर जो लोग पहले बात को अगर पकड़ लेते हैं द्वारपाल, तो बाद में पछतावा नहीं रहती। और जो लोग खाने पीने में हर एक बात में भूल जाते हैं तो बाद में पछतावा आती है द्वारपाल। मैं इसीलिए कहा कि शादी मुझे पसंद नहीं है। अच्छा ना दिया कर। नहीं करूंगा। आगे चलो द्वारपाल, कोई देखा जाएगा, दूसरा लड़की मिलेगी तो करेंगे। अच्छा दूसरा लड़की नहीं समझ ना लोग। इतना लड़की खलियर ना है। काजे काजे ऊ काजे दूसरा लड़की मिला तो कह दे कि नहीं गधा मती लगत हम, तब कहाँ जाइबा? खौरा से ना भड़कलिया, चमक धमक बतावा, चमक धमक से भड़कलिया। हाँ हाउ जौन कह तू खौरा मती आई वो कुल बात ना है। बारवा रवा ऊ हाँ। बहुत पुरानी ने लोग का जन्म जुगी हो। अच्छा बारी लोग कब छिलावे ले ना। अच्छा खंडानी है, खंडानी। जब दादा दादा मरल लोग तब छिलावे नहीं लोग। अच्छा आ हाय जौन चमकत है कुल लोग का राशि पोशाक है। अच्छा देखा मारी चमकत है, हीरा मोती जवाहर एकदम नीचे से ऊपर तक ले इतना ना। हाँ बिया कलम महाराज के पिछवा पूरा सोने का खदान है। गठिया के रखा है। ठीक है द्वारपाल, तो देखो हमारी शादी से पहले दो शर्त है द्वारपाल। शादी से पहले हमारी दो शर्त है। शादी ना हुई तो अब ले तो वह कहता ना, अब हमो कथी शादी ना हुई। द्वारपाल, पहले तो मैं कह रहा था तो तूने हर एक बात को मुझे भुलवा दिया, फंसा दिया बात के द्वारपाल। अब तू कह रहा है कि शादी नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ शादी नहीं होगी। आखिर मुझे बताओ क्यों नहीं होगी? सुनत ना हवा का कहती क्या? द्वारपाल मैं शादी करूंगी, लेकिन शादी के पहले हमारे दूगो शर्त थी। द्वारपाल, तुम्हें कम सुनाई दे रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ द्वारपाल की हर एक बात सबको पकड़ा जाता है। शादी करने से पहले उसकी दो शर्त, यानी दो सवाल कर रही है वो। अच्छा दूगो शर्त थी। दो सवाल कर रही है। हम तो कहें कि दुइये को कहीं सारा दोनों शर्त थी। द्वारपाल, वो दोनों शर्त को पूछा जाए। द्वारपाल, मेरी पहली शर्त ये है कि मेरे कोख से जो भी औलाद पैदा होगी वो पूरे राजपाट का मालिक होगा। बेटा शेरी मुर्गी कुछ पैदा हो मतलब द्वारपाल, ये बताओ तुम्हारे कितने औलाद हैं? छेरी मुर्गी। तुम्हारे पास कितने औलाद हैं द्वारपाल? 12.5 गो। 12.5 गो। 12 तो समझ रहे हैं, लेकिन आधा कहाँ से है द्वारपाल? ये ना जानता बा। बताओ द्वारपाल। 12 गो बहरे हम। ठीक। एगो 6 महीना के पेटवा में। उसमें कै छेरी मुर्गी है बताओ? मैं वो ना कर जैसे हो सकेला माला ना, क्योंकि इसको छेरी मुर्गी कहता है, पागल का इनका। द्वारपाल, उन्हें कही है कि अगर कोई भी औलाद अगर पैदा हो जाएगा तो मेरे इस राज दरबार का उत्तराधिकारी मालिक बनेगा। ये शर्त मुझे मंजूर है। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं जब उस महल में जाऊंगी तो मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होना चाहिए उस महल में। महाराज कह रही कि मैं जब
आपके घर में दुल्हन बनकर जाऊंगी तो जैसे मैं कहूंगी वैसे ही आपको करना पड़ेगा, मेरा राज चलेगा। द्वारपाल, हाँ दूसरी शर्त यह है कि जैसे कहेंगी हाँ जैसा इनका हुक्म चलेगा हाँ उस तरह इस राज को चलना पड़ेगा, उस तरह मुझे भी चलना पड़ेगा पीछे पीछे। हाँ। तो सीधे कायदा कि अरे वो मर्द कौन की जो मेहरारू को कहना न कर। सब करता है द्वारपाल। द्वारपाल, महाराज हो सकता है कि मेरा चौथापन चल रहा है, हाँ राज को संभाल सकती है, अच्छी बात है। थोड़ा इन्हें भी राज को घुमाऊंगा जी, और उनके भी बताऊंगा बात, राज को संभाल सकते हैं। द्वारपाल ये दोनों मंच साहब तो मुझे मंजूर है जी। द्वारपाल, तो ठीक है, शादी मुझे मंजूर है। तो चलिए महल में शादी वही होगी। ठीक है, चल। सारी बात तो हो गई द्वारपाल, लेकिन मैं किससे कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज कह रहे हैं शादी मैं करूंगा लेकिन ठोक ठठा के। द्वारपाल ये बताओ, तू हाथ चलाकर बातें करके दोबारा महाराज दुनिया कहले की शादी दिया ठोक ठठा के बाद में पछतावा नहीं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए राजा साहब, क्या बात है? हर कहाँ की रहने वाली हो, हर क्या है तेरा नाम? हर कहाँ की रहने वाली हो, हर क्या है तेरा नाम? हर इस जंगल में अकेली करती हो क्या काम? राजा साहब, अरे जंगल की रहने वाली हूँ, अरे ब्रिज माँ है मेरा। राजा साहब, मैं इस जंगल में रहती हूँ, मेरा ब्रिजमा नाम है, और मैं इस जंगल में लकड़ी काटकर, लकड़ी को बेचकर अपना पालन पोषण करती हूँ। राजा साहब, ठीक है ब्रिजमा, अब तुमसे ये लकड़ी नहीं काटना है। चलो मैं रात दरबार में, वहीं शादी हो जाएगी और मैं अपने रात दरबार में महारानी बनाकर रखूंगा। चलो मेरे साथ चलते। ठीक है राजा साहब, चलिए। द्वारपाल, चलो चला जाए। आज देखें, इधर महाराज जब लड़की पा जाते हैं तो सोचते हैं कि बिना बड़ी महारानी की इजाजत के बिना मैं शादी नहीं करूंगा। आते हैं बड़ी महारानी से मिलने के लिए। आए देखें महारानी पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। ऐसे देखें, रेडी लेके चलते हैं मास्टर। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? ठहरे परदेसी, सब क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर चले जाओगे। द्वारपाल,
कैसे बोल रहा है द्वारपाल? मालिक जाओ महारानी रत्ना को बुला लो। जी। स्वामीनाथ, महारानी, मैं गया था दक्षिण सावर शिकार करने के लिए और उधर एक लड़की मिली है, बड़ी सुंदर है, मुझे अच्छी लग रही है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें भी देख सकती हो तो शादी के लिए? हाँ स्वामीनाथ, उस लड़की को मैं देखना चाहती हूँ। द्वारपाल, द्वारपाल, जाओ ब्रिजमा को बुला लो। महारानी के चरणों में प्रणाम। खुश रहो। अरे तुम्हारी जगह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। खुश रहा जहाँ रहा तहाँ बेटी बेटा छिल छोबिल करा लो। स्वामी, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, आप फौरन शादी कर लीजिए। द्वारपाल, दरबारी, जरा अंदर से चादर लाओ। महारानी, द्वारपाल, 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 कई मर्तबा बुला रहा हूँ द्वारपाल। जाओ दरबार में जितनी भी दासियां हैं सबको बुला लाओ। द्वारपाल, हाँ उन्हीं को बुला रहा हूँ। द्वारपाल, जहाँ भी हूँ वहाँ पे खोज कर लाओ उन्हें। महाराज, द्वारपाल, दासी आ गई। मेरे रात दरबार में 3 दासियां हैं। ये समझ कटिया लगल। द्वारपाल, कौन सी कटिया चल रही है? आने को द्वारपाल, तुम्हारा दान हो गया, उनका दान नहीं हुआ है। आपका ना बोल है। नहीं हुआ है द्वारपाल। महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आशीर्वाद हो दासी। दासी, ये बताओ तुम्हें इस रात दरबार में किस लिए रखा गया है? सो रही थी महाराज। तुम्हें सोने के लिए रखा गया है? राजमहल में खुशियां हो रही है, शादी हो रही है महाराज की, और दासी सो रही है। जब आएगा समय तो तनख्वाह चाहिए।
और ये बताओ दासी कि तुम्हारे साथ में दो सहेली और है ना, वो लोग क्या कर रही हैं? वो सब भी सोई है। सभी लोग सोई हैं। हाँ कल से इस राजमहल में तीनों दासियों से मैं कह रहा हूँ कि राजमहल में कल से मत आना। जी। चलिए द्वारपाल शादी कैसे की बताओ। शादी तो शादी कौन चीज से कराई? तू बता। द्वारपाल दूर से बातें करो उससे, आ दूर से बातें करो उससे। चुप रहा। क्या वो तुम्हारे घर की है क्या है? और चिन्हत ना वका हमारे तुम्हारी है, इसीलिए द्वारपाल ये सो जाती है। आज तोरे खुद कम लोग दूधू को देखा था, ऐसा ना तोरे लौकत है। अच्छा द्वारपाल बातें करो, समझाओ उसे। ये काम कर, हम जाती दिया करा आ सूत के आती ना तो पड़ाका छोड़। अभी पटाखा बंद कर, दीपावली 20 तारीख के द्वारपाल। ऐसा ना काम करे कोसा ना, अगर कोई मूड मिजाज ना सही होखा तब जाके 1 घंटा लहसुन खा के आ। द्वारपाल शादी कराओ द्वारपाल। मंतरिया के पड़े हम आई चप्पू लमई आती ती 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 स्वाहा अमुन मुन 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 स्वाहा। हाँ ई जल्दीबाजी वाला। अरे मंगल भवना अमंगल हारा आई राजवाला दे लइकन का सारा स्वाहा। ये हमार दोस्त ना, ये दोस्त पछुआ का आधा पढ़ने तले मरला, पछुआ पनवा उलट गल, पढ़ा गल दूसरे में तो का। अच्छा अब सही पढ़ा का तो कबीर सुना झक झंडी आए राजा इज्जत चाहत रखा दुगो रंडी। कोई बढ़िया मंत्र पढ़ो द्वारपाल। का तो कबीर सुना न दोई आए चोरवा खजनमल चोरवा। अच्छा हाँ अब शादी समाप्त हुई। अब एक का तो कबीर सुनो भाई हुनिया आई पदल नउनिया तो उड़ जाले दुनिया स्वाहा। अब लिया के घर में जो ठीक ना, इन लोग के घर में लिया के जो रत्ना अरे लिया के जैता जल्दी देखा उठवा झुरा था। द्वारपाल तुम्हें क्यों जल्दी है? कहीं स्वामी। रत्ना शादी हो गई, ब्रिजमा के लिए जाओ कमरे में। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा हो। अरे बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार संसारी मिले। तुझको सुखी संसार मिले।
आए इधर महाराज जब दूसरी शादी कर लेते हैं तो छोटी महारानी के पास नहीं जाते हैं, चले जाते हैं बड़ी महारानी के पास। छोटी महारानी को दुख होता कि या भगवान मेरा कर्म किस्मत फूट गया, मेरी स्वामीनाथ शादी करके लाए और मेरे साथ सुहाग रात नहीं मनाए। जाते हैं बड़ी महारानी के पास। आए सिंह के रेडी। स्वामीनाथ, आज वक्त यहाँ पे आपको तो इस वक्त छोटी महारानी के पास रहना चाहिए। मुझे भी पता है कि मुझे छोटी महारानी के पास होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। मैं सोचा थोड़ा बड़ी महारानी से थोड़ा बातें कर लूं, समझ लूं। जाने के लिए तभी पूरी रात बाकी है महारानी, लेकिन तुम्हारी याद आ जाती है, सोचने लगता हूँ, इसलिए मैं चला आया। ठीक है, अच्छे किए हैं आप, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। अरे हमारी ओरिया ए राजा, अरे हमारी ओरिया, अरे हमारी ओरिया ए सैया, अरे हमारी ओरिया करिया, अरे फेरा ये बलमुआ